हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार जायसवाल अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और भारत की उत्तरी और दक्षिणी सीमा की लंबाई उत्तरी और दक्षिणी सीमा की लंबाई के बारे में देखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं भारत की चतुर्दिक सीमा, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु कौन कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तथा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन या कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, और अगर आप लोगों से प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा, तब हम लोग किसको बताएंगे? केप कमोरिन या कन्याकुमारी को, जो कि तमिलनाडु में है। अगर आप लोगों से भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, तब हम लोग किसको बताएंगे? इंदिरा पॉइंट को। किसको बताएंगे? इंदिरा पॉइंट को। इंदिरा पॉइंट को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहेसिंग पॉइंट। ये जो है हम लोगों का कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु है। कौन सा है? किबीथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तथा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि हम लोगों का जो सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कितने डिग्री लेटीट्यूड पर स्थित है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अब हम लोग देखते हैं भारत की सीमा। तो हम लोग देखते हैं कि भारत की दो प्रकार की सीमा है। ये हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये जो है हम लोगों का क्या है? स्थलीय जलीय सीमा है, और यहाँ पर क्या है? स्थलीय सीमा है। तो हम लोग देखते हैं भारत की दो प्रकार की सीमाएं हैं, एक जलीय सीमा है और दूसरी स्थलीय सीमा है। तो जो भारत की स्थल सीमा है उसकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। और ये जो हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, कोस्टल एरिया, इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों को मिला दिया जाए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, तो ये लंबाई बढ़ के कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग अगर भारत की कुल सीमा को देखें तो भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर प्लस 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम लोग देखते हैं भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें से हम लोगों के एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लंबाई है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और अगर इसमें द्वीप समूहों को मिला दिया जाए, खासकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, तो ये लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इन दोनों को आप लोग खासकर याद रखिएगा। और भारत की भू सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत के कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऐसा स्थल भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, इसके दो भाग हैं। एक है आपका पूर्वी तट और दूसरा कौन सा है? पश्चिमी तट। तो हम लोगों के प्रायद्वीपीय भारत या कोस्टल एरिया जो है, इसमें कुछ राज्य स्थित हैं। तो अक्सर हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी है। अगर हम लोग देखें तो नीचे हिंद महासागर है
और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड क्या है, अरेबियन सी है। तो ये जो हम लोगों का पश्चिमी तट और पूर्वी तट है, इनसे लगे हुए कुछ राज्य हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि वो कौन कौन से राज्य हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये हम लोगों का पश्चिमी तट मतलब अरब सागर वाला एरिया है, अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, और यहाँ के नीचे हिंद महासागर। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात के बाद क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या है, गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आप लोग देखेंगे तो केरल। केरल के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आप लोग देखेंगे तो कहाँ है उनका, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद देखेंगे तो यहाँ पे उड़ीसा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो अगर हम लोग देखें तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें अगर देखा जाए तो 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ये कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा, भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है, 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। इसमें एक ही क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगी है। तो अगर आप लोग भारतीय मैप में देखेंगे तो गुजरात की सीमा सर्वाधिक समुद्र से लगी हुई है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा इसकी है जो समुद्र से लगी हुई है। अगर हम लोग चाहे तो 9 राज्यों को भी देख सकते हैं। इन 9 राज्यों में आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से 9 राज्य हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले किसका स्थान आता है, गुजरात का। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल, केरल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद गोवा। ये जो है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है, गुजरात की। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल, केरल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद गोवा। अब आप लोगों से एक प्रश्न है जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें बताएंगे कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। और एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला दिया जाएगा तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार गुजरात से भी पहले आ जाएगा। अंडमान निकोबार जो है गुजरात से भी ऊपर हो जाएगा। मतलब अगर सबसे अधिक केंद्र और राज्य मिलाकर पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की सीमा समुद्र से लगी हुई है, तो अंडमान निकोबार की सीमा सर्वाधिक समुद्र से लगी हुई है। इसके आगे हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे।
अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू।